नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के जींद जिले में रहने वाली शीतल पिछले 3 दिनों से देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी 2 जुड़वा बेटियों का मर्डर किया है। शीतल ने 9 महीने तक जिन बच्चियों को अपनी कोख में सहेजा और जन्म के भी 9 महीने बाद तक जिनकी केयर करती रही, जिनको प्रोटेक्शन देती रही, जिनका पालन पोषण करती रही, आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि शीतल ने अपनी दोनों बच्चियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया? क्या शीतल आदतन अपराधी है? कुछ चीजें ऐसी निकल कर आई हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो शीतल के किरदार को संदेह में डाल रही हैं। ये पूरा मामला क्या है, वो कौन सी बातें हैं जो शीतल को कटघरे में खड़ा कर देती है? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जींद शहर से जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार जी। नमस्कार विजेंद्र जी, स्वागत है पालोना के इस मंच पर आपका। जी मैम। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है ये सामने कैसे आया और घटना कब की है ये? देखिए मैम, ये जो पूरा मामला है हरियाणा के जींद जिले के नरवाना कस्बे में दोनोदा खुर्द जी गांव का है। ये जो गांव है कैथल चंडीगढ़ मार्ग पर पड़ता है, नरवाना से थोड़ी सी दूरी पर है। और जी इसको बेसिकली इस पूरे हरियाणा के इस एरिया को बांगर बेल्ट बोला जाता है। बांगर एरिया है ये हरियाणा का। ये मामला 12 जुलाई का है, जब अचानक से ये देखिए मजदूर परिवार है। ये जो घर का मुखिया है जगदीप, जब मजदूरी के लिए गया हुआ था, पीछे से घर पे उसकी पत्नी जो शीतल है वो अकेली थी। और हम्म उसके बाद उन्होंने जो पति पत्नी का जो झगड़ा था, जो जी इसके काफी हालांकि रीजंस भी बताएंगे, लेकिन ये जो पूरा वाक्य है ये 12 जुलाई को हुआ। दोनों को पुलिस ने बताया कि दोनों बेटियों को, जो 9 महीने की जुड़वा बेटियां थी, और 15 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। दोनों जुड़वा बेटियों का जानकी और जानवी उनका नाम था। तो एक बेटी का नाम जी जानकी था, एक का जानवी था। दोनों की जी 12 जुलाई को गला दबाकर हत्या कर दी। तकिए से उन दोनों का जो है गला घोटा गया और जी उनकी हत्या की गई। जिसके बाद पूरे परिवार को उसने बताया कि अचानक कोई उनको बीमारी हुई, कोई दिक्कत हुई। बीमारी की वजह से एकदम से उनको ये परेशानी हुई है। इस जी पूरे आने के बाद जो है उनको दफनाया गया। जो गांव का ही वहां पर एक अच्छा, मैं शमशान विजेन जी घाट है। आपको यहाँ पे शमशान घाट रोकूंगी। में मतलब 12 विजेन जी, एक मिनट। 12 जुलाई को जब ये घटना हुई तो पति जो है वो तो घर पर नहीं थे, लेकिन क्या परिवार में और कोई नहीं था उस समय में, या वो मतलब हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं वहां पर? जो जहां तक मैं हरियाणा के बारे में समझती हूँ, वहाँ जॉइंट फैमिलीज होती है, मतलब सास ससुर जेठ जेठानी ये लोग सब साथ में रहते हैं। क्या ये देखिए परिवार अकेला रहता था? देखिए हरियाणा में एक पहले अच्छा कल्चर होता था कि जॉइंट फैमिलीज होती थी। चाचा ताऊ भाई बहन, बड़े जी बूढ़े दादा दादी, एक पूरा जो संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली इकट्ठे रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ अब हरियाणा की स्थिति भी बदल गई है। जॉइंट फैमिली की बजाय अब जो है ना एकल फैमिली, सिंगल फैमिली की तरफ हरियाणा में बढ़ रहा है। तो ऐसे हालांकि पास पास जुड़ाव जरूर होता है, एक जैसे परिवार में जो लोग होते हैं, लेकिन एक तरह से एकल परिवारों का चलन यहाँ हरियाणा के अंदर भी बहुत बढ़ गया है। तो उस समय ये जो घटना हुई, पुलिस जैसा बता रही है, और जैसा कि जो उनके जी पति भी बता रहे हैं कि घर पर वो अकेली थी शीतल अपनी 2 बेटियों के साथ में। और जब ये घटना हुई तो देखिए जब से इनकी जो शादी हुई थी 2 फरवरी 2022 को दनौदा खुर्द जो गांव है उसमें शादी हुई थी जगदीप के साथ, 2 फरवरी जी 2022 को। उसके बाद से ही दोनों का मनमुटाव लगातार चल रहा था और ये चाहती थी किसी तरीके से छुटकारा जगदीप से मिले। ये जो शादी है ये टूट जाए, तलाक उसको मिल जाए। और उसका जो बेहतर इसको एक विकल्प लगा, जो ऑप्शन लगा, उसने अपनी दोनों बेटियों की हत्या करके लगा कि इससे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जब 12 जुलाई को इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जब घर पे कोई नहीं था, और घर पे एक कहानी बनाई गई, एक स्टोरी बनाई गई गांव में, रिश्तेदारों में, परिवार में, कि इसकी जो मौत है बेटियों की वो किसी बीमारी के कारण हुई है। भरोसा किया गया शीतल पर। शीतल नाम है जो आरोपी महिला है, 22 वर्ष जी उनकी उम्र है। भरोसा करने के बाद उनको अच्छा, पूरे मतलब क्रियाक्रम उम्र के बहुत ज्यादा नहीं है? 22 साल तो कोई उम्र ही नहीं होती उस समय में, तो हम लोग मान के चलते हैं कि बचपना भी उसमें है मौजूद। 22 साल है और ये उनकी दूसरी शादी है। पहली शादी भी ऐसी ही बताया जा रहा है, बहुत डाउटफुल रही है। उन्हें पिछले परिवार में भी इन्होंने जहर मिलाया था खाने में, जिसके बाद ओ, उस परिवार को इनके ऊपर डाउट हुआ, शक हुआ, उन्होंने खाना नहीं खाया और इसका तलाक हो गया था। तब इसकी शादी 2 फरवरी 2022 को जगदीप से हुई थी। और ऐसा लग रहा है ये आदतन है कोई इसको साइकोलॉजी मनो प्रॉब्लम। जो स्थिति है, बोल सकते हैं कि जी
वो इनको भी वो भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये अच्छा, साफ है विजय कि जी, ये जो मतलब घिनौना ये काम घटना हुई है 12 तारीख को, 12 जुलाई को, और इस पर बात हम लोग कर रहे हैं अब, मतलब आज 26 जुलाई होगी और 3 दिन पहले मामला सामने आया है। तो ये इतने दिनों तक ये इस पे पर्दा कैसे पड़ा रहा? क्या किसी को शक नहीं हुआ शीतल पर? देखिए क्या है कि एक जैसे मौत के बाद एक रस्म होती है, क्रियाक्रम होती है, 13वीं बोलते हैं। 12 मतलब 12-13 दिन के लिए लोग बैठते हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो जी, गाँव वाले हैं, जो मिलने-जुलने वाले हैं, वो दुःख जताने पहुँचते हैं। सभी लोग जी, आए, तब तक तो सब ठीक चला। लेकिन जैसे ही पूरे क्रियाक्रम हुए, जो उसमें मौत के बाद जो पूरे संस्कार होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, वो पूरे करने के बाद इन्होंने जो ग्लानि है, जो गिल्टी है, इनको वो आत्मग्लानि महसूस हुई और उन्होंने परिवार के सामने अपना जुर्म कबूल किया। क्योंकि एक बोझ के साथ ये जी रही थी। देखिए, बच्चे सबसे ज़्यादा दुनिया में सेफ अपने माँ-बाप के पास महसूस करते हैं और उनने ही बिल्कुल। उनकी जान ले ली, तो ये एक अपने आप में एक बहुत खतरनाक, बहुत जीनियस, खतरनाक वाकया इसने किया है। लेकिन उसके बाद जो माँ की ममता है, खैर वो भी जागी और पुलिस ने ये बताया कि इस घटना के बाद लगातार शीतल अपने हाथों की तरफ देखती थी, कभी दीवार पर मारती थी, कभी आग की तरफ उनको हाथों को धकेलती थी, आग लगाने की कोशिश करती थी हाथों को, तो थोड़ा शक भी हुआ। इसके बाद ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो इनकी भाभी है, भाभी ने इनको हुँ, भरोसे में लिया, पूछा कि वजह क्या, तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो? इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हो कि हाथों को दीवारों से मारना, आग जलाने की कोशिश करना हाथों को? तो उन्होंने ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बताया कि भई मैंने अपने जी, हाथों से गला घोटा है, इसलिए मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है। जिसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ और जो पति हैं इनके जगदीप सिंह, उन्होंने जो सदर थाना है नरवाना का उसमें शिकायत दी। जिसके बाद पुलिस ने जो आरोपी शीतल है माँ उसको गिरफ्तार किया। धारा 302 यानी हत्या के जुर्म में उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने पुलिस के सामने भी अपना जुर्म कबूल किया है और उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। दोनों बच्चियों का जो शव है, वो निकाला गया शमशान घाट से, निकालकर उनका जो खानपुर मेडिकल कॉलेज है सोनीपत जिले में हरियाणा के, वहाँ जी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पूरे मामले की जाँच चल रही है। मेरी देखिए पुलिस से बात हुई है, इसमें जो एक खास बात है, एक तो जो इनका पति है, वो आदतन शराबी है, एडिक्ट है, नशेड़ी है, नशा करता है। जी, इनका नशे के कारण आपस में झगड़ा होता था और एक जो गरीब परिवार है, मज़दूर परिवार है, आर्थिक तंगी भी है, तो कई कारण हैं, आर्थिक तंगी है और मेरे और ख्याल से जितना मैं स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी, दोनों के एज में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, लगभग डबल का ये एज ये डिफरेंस है। ये भी मैं इस पॉइंट पर भी आऊँगा, काफ़ी पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको आर्थिक एक कह सकते हैं कारण भी है, परिवार की जी, स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा जो नशेड़ी है, एडिक्ट है, वो शराब पी के झगड़ा करना, मार-पीट करना और लगातार इस तरीके की हरकतें करना, तो ये तंगी भी है। तीसरा जो एक उम्र का गैप है, वो एक बहुत ज़्यादा है। उनकी उम्र 42 साल के करीब है, जो पति हैं जगदीप और जो शीतल है उनकी उम्र 22 साल के करीब है। तो ये जो एज का जो डिफरेंस है, जो गैप है, जो फासला है उम्र का, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सभी कारण मिलके उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनकी मनोस्थिति है और सबसे बड़ी बात एजुकेशन की कमी, ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं और मज़दूर परिवार से हैं, क्योंकि जी, एजुकेशन बहुत बड़ा रीज़न है। ये इस तरह के बिल्कुल। कामों में पेशेंस नहीं है। जो एजुकेटेड इंसान होते हैं, थोड़े पढ़े-लिखे होते हैं, कम से कम उनमें बच्चों को लेकर, समाज को लेकर और रिश्तों को लेकर भविष्य को लेकर काफ़ी चीज़ों से वो अवेयर होते हैं। एक क्योंकि देखिए इन्होंने ये काम जो इतनी घटना विभत्स घटना करने से पहले सोचा नहीं और इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया, उसके बाद इनको महसूस हुआ शिक्षा की एक बहुत बड़ी जो ज़रूरत है समाज में, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें हम फैक्टर कह सकते हैं कि शिक्षा शिक्षित समाज इस तरह के जो है कृत्य कई बार देखने को नहीं मिलते क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 2 साल पहले जींद में एक ऐसी घटना हुई थी, एक बाप ने अपने 5 बच्चों को मार दिया था 1 बाय 1 5 बच्चों की हत्या की थी सफेदों के अंदर। 2 साल पहले की घटना है। ये दूसरी बड़ी घटना कह सकते हैं कि पिछले 2 साल में जींद में दूसरी बड़ी घटना हुई है। 5 बच्चों की हत्या की थी और हत्या भी ऐसे प्लानिंग करके की थी उन्होंने हत्या। एक उसमें 2-3 तो लड़कियाँ थी, 2 लड़के थे। जी, उनको एक-एक को मोटरसाइकिल पे बैठा के ले जाता, नहर में फेंक देता। एक-एक रात को ओके। मोटरसाइकिल बैठा के लेगा नहर में फेंक देता और 1-2 का गला दबाकर हत्या कर दी। तो पूरे मामले का खुलासा उसमें भी ऐसे बड़ा सनसनीखेज़ मामला हुआ था कि 5 बच्चों की 5 बच्चे थे, 500 की हत्या की थी। तो तो वो ये भी पता एक चल पाया था एजुकेशन विजयन जी कि वो जो 5 बच्चों की हत्या की थी उसके पीछे मोटिव क्या था उस फादर का और ये बच्चों की एज क्या थी?
देखिए देखिए उसमें जो है, जो सबसे बड़ा जो रीज़न पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है ये कहती है, जो 2 साल पहले घटना जींद में हुई थी, उसमें एक तंत्र विद्या का भी एक सामने आया था, उसमें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी सामने आया था। लेकिन जो सबसे बड़ा जो कारण बता रहे हैं वो तांत्रिक के चक्कर में बताया कि एक-एक बच्चों की उन्होंने बलि दी है। और दूसरा एक जो बच्चों के पिता थे उनका अफेयर्स भी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ इस तरीके की बात सामने आई थी। लेकिन पुलिस की थ्योरी ये कहती है, इसी पे उन्होंने जाँच आगे बढ़ाया कि जो तांत्रिक विद्या है, तंत्र विद्या है, उस पर उन्होंने एक के बाद एक 5 बच्चे, पाँचों की 5 हत्या की थी और बाद में अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल किया था। ये बहुत बड़ा एक सनसनीखेज़ दिल दहला देना वाक़या था और ये भी एक छोटा वाक़या नहीं है। 2 बेटियाँ, दोनों जुड़वाँ, 9 महीने पेट में रखा, 9 महीनों इनको पाला पलोसा, 9 महीने के बाद जब ये बड़ी होगी, 9 महीने की होगी, तो इनको गला दबाकर इनकी हत्या कर दी गई। बहुत बड़ी विभत्स एक जींद के लिए शर्मनाक, पूरे हरियाणा के लिए बहुत बड़ी घटना है। एक जो माँ बिल्कुल, है, औरत है, तो ये जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। हर कोई सदमे में है, हर कोई सकते में कि इतनी बड़ी घटना कोई माँ कैसे अंजाम दे सकती है। और पूरे इलाके में, पूरे हरियाणा के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि कोई भी इस बात को एक तरह से पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि बच्चों के जो बच्चे सुरक्षित फ़ील करते हैं, अपने माँ-बाप के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित फ़ील करते हैं। जब रक्षक ही बिल्कुल। भक्षक हो जाए तो फिर समाज का आप देखिए, समाज बिल्कुल दिशाहीन होता जा रहा है और समाज की जो तो दिशा है, देखिए वो गलत डायरेक्शन में विजन जी, समाज जा रहा इसमें है। एक बात मैं और जानना चाहूँगी आपसे कि अगर वहाँ मदर से आपका आमना-सामना हुआ हो, तो क्या उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई पश्चाताप नज़र आ रहा है? एक सवाल मेरा ये है आपसे। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि पुलिस से अगर आपकी बात हुई हो, तो क्या लगता है ये मानसिक तौर पर डिस्टर्ब है, जो शीतल हैं? या फिर ये जो जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं जैसे, क्योंकि आपने बताया कि और मैं मीडिया रिपोर्ट्स में भी पढ़ रही थी कि अपनी पहली शादी में भी इन्होंने ज़हर देकर मारने का प्रयास किया था वहाँ अपने ससुराल वालों को, यहाँ अपनी ही दोनों बेटियों को। मतलब 9 महीना एक बहुत लंबा अरसा होता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है बच्चों से इस दौरान। और थोड़ी-सी बात पर या कोई भी मान लीजिए पति-पत्नी के बीच में प्रॉब्लम हुई और उसका खामियाजा उन बच्चियों को उठाना पड़ा, तो माँ के बतौर या एक स्त्री के बतौर, स्त्रियाँ क्योंकि कोमल स्वभाव की मानी जाती है, तो क्या बेसिक इसमें समझ में आ रहा है कि ये आदतन अपराधी है या ये मेंटली डिस्टर्ब है महिला? देखिए, दोनों वाक़ये बिल्कुल आपके सही हैं कि ये मनोचिकित्सक से भी हमारी बात हुई है, साइकियाट्रिस्ट से भी। मनोचिकित्सक जी, का ये कहना है कि देखिए, मनोस्थिति तो खराब है ही। एक जो इंसान की जो माइंड है, क्रिमिनल माइंड होने का रीज़न देखिए, जो पहला केस है, पहले केस में भी इन्होंने ससुराल वालों को मारने की कोशिश की। जो इनके इन-लॉज़ थे, उनको उनकी हत्या का प्रयास किया, अब दोनों बेटियों को मार दिया। ये स्पष्ट है कि मनोस्थिति बहुत खराब है और एक क्रिमिनल माइंड है, आपराधिक इनका जो दिमाग है, वो है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हत्या के बाद इनको कोई ग्लानि हुई है। बिल्कुल ग्लानि है, चेहरे पे सिकन है, इनको आत्मग्लानि है, इनको महसूस हुआ है कि जिन बेटियों को 9 महीने अपने गर्भ में रखा, पेट में रखा, उनकी हत्या कैसे कर सकती है। इसीलिए बार-बार ये अपने हाथ जलाने की कोशिश भी करती थी, हाथों को दीवारों पर मारने की कोशिश करती थी, हाथों की तरफ देखती थी। तो ये तो स्पष्ट है कि इनको आत्मग्लानि हुई है और आत्मग्लानि में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और अब वो जेल सलाखों के पीछे है। पुलिस ने उसको जो है जेल भेज दिया है। क्योंकि उन्होंने जी, अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बॉडीज़ जो हैं बच्चियों की, उनको जाँच के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले में ये स्पष्ट है, इनकी मनोस्थिति जो है, आपराधिक इनका एक तरह से माइंडसेट है। और दूसरा जो है, एक माँ की जो ममता होती है, उसकी भी इनको हालाँकि घटना के बाद आत्मग्लानि हुई है, वो भी जी। साफ दिखता है कि उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। जी, मोहन जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका विजेन जी, ये सारी जानकारी इतना डिटेल में हमसे शेयर करने के लिए। और मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि पालूना एकमात्र कैंपेन है जो देश भर में शिशु हत्या से जुड़े हुए मामलों को उठा रहा है और इनका डेटा भी संकलित कर रहा है। भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई जानकारी आपके पास आती है, कोई घटना ऐसी होती है, तो आप प्लीज़ पालूना से उसे ज़रूर शेयर करें। और इस मामले में भी अगर कोई अपडेट आपको मालूम होता है, तो आप हम लोग फिर इस पर एक बार चर्चा करें ताकि देखें कि ये मामला आखिर क्या मोड़ लेता है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। पोस्टमार्टम जी। रिपोर्ट में क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, अभी तो ये माँ का कहना है कि उसने अपनी दोनों बच्चियों को तकिए से दबाकर मार डाला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है या नहीं करती है, अब ये भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि इससे धन्यवाद कहना चाहूँगी आपको विजेन जी, आपने काफ़ी समय दिया हमें
और हम निश्चित तौर पर अगर कोई अपडेट मिलता है तो इस पर फिर से बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार। तो आपने सुना अभी विजयन जी ने हमसे क्या जानकारी शेयर की। एक्चुअली ये डिटेल में वहाँ से मीडिया के साथी के ज़रिए आपको सारी जानकारी देने का मकसद यही था कि आप ये समझ सकें कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, वो इस समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है। शीतल ने जो ये स्टेप उठाया, इससे पहले ही अगर जब वो अपने पहले शादी में ससुराल वालों को मारने की कोशिश की थी शीतल ने, उस समय में ही अगर घर वालों ने उस पर ध्यान दिया होता, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से शीतल का इलाज करवाया होता, तो शायद आज शीतल की दोनों बच्चियां जीवित होती और शीतल अभी जेल की सलाखों के पीछे नहीं होती। एक भरा पूरा परिवार यूं विखंडित नहीं होता। इसलिए मेंटल डिसऑर्डर्स अगर होते हैं तो उनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, परिवार में ऐसे लोग हैं जिनका व्यवहार आपको थोड़ा-सा भी असामान्य लगता है, तो उन पर पूरा ध्यान दें, उनको अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखाएँ, मनोचिकित्सक से दिखाएँ और उनका प्रॉपर इलाज करवाएँ। क्योंकि इस तरह के लोग न सिर्फ़ अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा होते हैं। जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने जन्म दी हुई बच्चियों के साथ इस तरह का कदम उठा सकती हैं, वो किसी के लिए साथ भी ऐसा कर सकती है। आपने यहाँ पर 2 घटनाओं के बारे में सुना जिन जिले में जो घटित हुई थी। एक माँ थी और एक पिता थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ना स्त्री ना पुरुष। मेंटल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये दोनों में से किसी को भी कभी भी हो सकता है। इसलिए इसके लिए संजीदा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पालोना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ का जो कंटेंट है, वो आप अपने सर्किल में भी ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप हमें बताएँ कि हमारे ये प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।